हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अपनी एग्ज़ाम पर। इन वीडियो की श्रृंखला में हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रिट मेंस, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसआई, कांस्टेबल और ख़ासकर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चयन भर्ती है उससे जो टॉपिक हैं, यानी इन सभी भर्तियों में जो कॉमन टॉपिक हैं वो हम अभी अपने वीडियो में करवा रहे हैं। इससे पहले हमने 4-5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, लोक देवी और लोक देवता। इसके साथ साथ अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसका ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम जो दुर्ग किले हैं उनके बारे में हम सवाल जवाब करेंगे। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आएगा क्योंकि हमने इस वीडियो में कुछ अहम सवाल शामिल किए हैं। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सवाल है, ये तो हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें कर लिया था। अगला सवाल है, किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह स्थित है? सबसे पहले हम अगर सवाल को सही से पढ़े तो हमारे पास एक सवाल आता है कि मीठे शाह की दरगाह का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था औरंगजेब ने। ठीक है, अब सवाल ये है कि औरंगजेब ने मीठे शाह की दरगाह का निर्माण किस किले में करवाया? ऑप्शन है सुवर्णगिरी, सोनारगढ़, मेहरानगढ़, गागरोन दुर्ग। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गागरोन दुर्ग। ठीक है, गागरोन दुर्ग में औरंगजेब ने मीठे शाह की दरगाह का निर्माण करवाया। गागरोन दुर्ग की खास बात यह है कि ये जल दुर्ग की श्रेणी में सबसे अहम, सबसे बेहतर दुर्ग माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 37, मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जौहर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण किस दुर्ग में मिलते हैं? ये सवाल अपने आप में इसलिए अहम है क्योंकि मुस्लिम धर्म में महिलाएं सती या जौहर नहीं कर सकती। ठीक है, तो हमें बताना है कि एक ऐसा किला भी है राजस्थान में जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था। ऑप्शन है भटनेर का किला, रणथंभौर दुर्ग, सिवाना का किला, गागरोन दुर्ग। इसका सही उत्तर होगा भटनेर का किला जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। इस किले की खास बात यह है कि सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण अगर किसी किले ने सहे हैं तो वो है भटनेर का किला। भटनेर के किले पर 1398, ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, 1398 में तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। और जब आक्रमण किया था तो उसने ये बात भी कही थी कि मैंने बहुत सारे किले देखे हैं लेकिन जितना सुरक्षित और जितना बेहतर किला भटनेर का किला है मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछते हैं। ठीक है, और ये तो है मुस्लिम महिलाओं का जौहर। अब सवाल ये आता है कि पहला जौहर किस दुर्ग में हुआ? तो पहला जौहर है वो रणथंभौर दुर्ग में हुआ था जो कि जल दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह कहलाता है? ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, अजमेर, तारागढ़ दुर्ग, बूंदी, जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर। तो सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह, यानी एक सवाल तो ये है कि मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में है? और ये जो मीरा साहब की दरगाह है ये उस दुर्ग की सबसे ऊंची जगह है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर है वो मीरा साहब की दरगाह तारागढ़ अजमेर में स्थित है। अगला सवाल है, राज्य के किस दुर्ग में 2.5 साके हुए हैं? ऐसा दुर्ग भी है राजस्थान में जहाँ 2.5 साके हुए थे। ठीक है, जोधपुर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पर 2.5 साके हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। जैसलमेर किला किस श्रेणी का दुर्ग है? जो दुर्ग हैं, किले हैं, वो कई श्रेणी के होते हैं, जैसे गिरी दुर्ग है, धानव दुर्ग है, स्थल दुर्ग है, पारिक दुर्ग है, पारिद दुर्ग है, वन दुर्ग है, बहुत सारी तरह के होते हैं, सैन्य दुर्ग है। तो हमें बताना है कि जो जैसलमेर का किला है वो किस श्रेणी का है? गिरी दुर्ग, धानव दुर्ग, स्थल दुर्ग, पारिक दुर्ग। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा धानव दुर्ग। धानव दुर्ग उस दुर्ग को कहते हैं जिसके चारों ओर बड़े बड़े टीले हो, जो रेगिस्तान के बीच में बनाया गया हो, उसे धानव दुर्ग कहते हैं। और जैसलमेर का किला इसी कैटेगरी में आता है। जैसलमेर के किले को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा था। अगला सवाल है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है
अब हम बताना है कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो किस श्रेणी में आता है। गिरि दुर्ग, धानव दुर्ग, जल दुर्ग और पारीख दुर्ग। तो चित्तौड़गढ़ का किला ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आएगा। गिरि दुर्ग उस दुर्ग को कहते हैं जो पहाड़ी की चोटी पर बना हो, जिसके चारों ओर पहाड़ी पहाड़ हो। तो चित्तौड़गढ़ है वो राजस्थान का सबसे अच्छा गढ़ माना जाता है। इसके बारे में एक कहावत भी है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ठीक है, तो ये चित्तौड़गढ़ है, ये गिरि दुर्ग के अंतर्गत आएगा। फिर अगला सवाल है, वह फिल्म निर्देशक जिसने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण किया। जो जैसलमेर का किला है जो धानव दुर्ग की श्रेणी में आता है, जहाँ पर भाटी राजवंश का शासन था, जहाँ पर 250 साके हुए हैं, उस किले पर एक फिल्म निर्देशक है जिसने सोनार किला नाम से फिल्म बनाई। सबसे पहले सवाल तो यहाँ बनता है कि जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर जो फिल्म बनी उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सोनार किला। हमें बताना है कि फिल्म का निर्माण किसने किया। B.R. चोपड़ा, सत्यजीत रे, बिमल रॉय, राज कपूर। इसका सही उत्तर होगा सत्यजीत रे। सत्यजीत रे ने जैसलमेर के किले पर सोनार किला नाम की फिल्म बनाई थी। जैसलमेर दुर्ग किन शासकों ने बनवाया था। हमें बताना है किस खानदान के शासक थे, किस वंश के शासक थे। मुगल, चौहान, भाटी, परमार। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जैसलमेर पर भाटी राजवंश का शासन था। भाटी राजवंश के जो राजा हैं उनका शासन था। उन्हीं में से एक जैसल भाटी नाम से शासक हुए हैं, उन्होंने जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। और ख़ास बात, जैसलमेर का जो किला है वो पीले पत्थरों का बना हुआ है। इसके साथ साथ एक ख़ास बात ये भी है कि जैसलमेर के किले में कहीं भी गारे, सीमेंट वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया है। पत्थर पर पत्थर रखकर ये किला बनाया गया है। अगला सवाल है, जैसलमेर दुर्ग का प्रथम साका कब हुआ था। हमें बताना है कि प्रथम साका कब हुआ है। 1313, 1427, 1550 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, 1313। 1313 में प्रथम साका हुआ था। और जो आखिरी जिसे हम आधा साका बोलते हैं वो हुआ था 1550 में। ठीक है, इसमें कितने साके हुए हैं, 2.5 साके। ये भी एक खास बात है, जैसलमेर के जो दुर्ग है उस दुर्ग में 2.5 साके हुए हैं। पहला साका 1313 में हुआ और जो ये आधा साका माना जाता है ये हुआ था 1550 में। अब सवाल है, शुक्र नीति में दुर्ग के कितने प्रकार बताए गए हैं। शुक्र नीति, ठीक है, एक किताब है। उस किताब में जो दुर्ग है उसके कितने प्रकार बताए गए हैं। 13, 9, 11, 7। इसका सही उत्तर होगा 9। शुक्र नीति में दुर्ग के 9 प्रकार बताए गए हैं कि दुर्ग है वो 9 तरह के होते हैं। राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है। दुर्गाधिराज का मतलब है दुर्गों का राजा। जो सबसे अहम दुर्ग है, सबसे अच्छा दुर्ग है वो कौन सा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। इसका सही उत्तर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो चित्रांगद मौर्य ने बनाया था। ये भी सवाल कई बार आता है। फिर है, नाहरगढ़ का पुराना नाम है। नाहरगढ़ जो कि जयपुर में, उसका पुराना नाम क्या है। सवाईगढ़, सुदर्शनगढ़, आमेरगढ़, विजयगढ़। इसका सही उत्तर होगा सुदर्शनगढ़। नाहरगढ़ को पहले सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता था, फिर इसका नाम नाहरगढ़ रख दिया गया। असलगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया। राणा सांगा ने, रतन सिंह ने, राणा कुंभा ने, सवाई सिंह ने। इसका सही जो उत्तर है वो होगा राणा कुंभा। राणा कुंभा है वो एक बहुत ही अच्छा कला प्रेमी था और उसने बहुत सारे किलों का निर्माण करवाया, जिसमें एक था अचलगढ़। ठीक है, मचान का निर्माण भी राणा कुंभा ने कराया। कुंभलगढ़ का निर्माण भी राणा कुंभा ने ही करवाया था। अहिछत्रपुर दुर्ग किस दुर्ग का अन्य नाम है। गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, बटनेर दुर्ग, नागौर का किला। इसका सही उत्तर होगा नागौर का किला। ठीक है, अहिछत्रपुर दुर्ग है वो नागौर के किले का पुराना नाम है। एक बात और कि जो नागौर का और नागौर के आसपास का इलाका है, पहले उसे अहिछत्रपुर का नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये भी आप याद रखें। जांगल देश जो बीकानेर के आसपास का है उसे कहते थे। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। धौलपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर। जो लोहागढ़ है वो भरतपुर में स्थित है।
ठीक है। यहाँ पर जाट वंश का शासकों का राज चला करता था। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किस सती या सदी में हुआ था? 8वीं, 9वीं, 15वीं, 18वीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 18वीं सदी में। ठीक है, 18वीं सदी में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण भरतपुर में करवाया गया था। सवाल नंबर 52 है, राजस्थान का वह दुर्ग जो बनास, बेड़च, मिनाल नदियों के त्रिवेणी संगम के निकट स्थित है। बनास, बेड़च, मिनाल के जो त्रिवेणी संगम है उस संगम पर किस दुर्ग का निर्माण किया गया है? बटनेर दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मांडलगढ़ दुर्ग। मांडलगढ़ दुर्ग है वो बनास, बेड़च, मिनाल नदियों के संगम पर हुआ है। और भैंसरोडगढ़ है, मांडलगढ़ है, गागरोन, ये तीनों ही दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और जो बटनेर है ये धानव दुर्ग की श्रेणी में आएगा। अगला सवाल है, राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? अलवर, अजमेर, बीकानेर, बूंदी। ये एक आसान सा सवाल है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जूनागढ़ किला है वो बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर में। इसका निर्माण अकबर के दरबारी जो कमांडर हैं राय सिंह, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। वीर, जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जूनागढ़। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जूनागढ़। जूनागढ़ पर जो मेन दरवाज़ा है जहाँ से एंट्री होती है वहाँ जयमल और पत्ता जो ही उनकी गजारूढ़ यानी हाथी पे बैठे हुए की मूर्तियाँ लगी हुई है। हवा महल कहाँ स्थित है? ये एकदम आसान सा सवाल है, सबको ही मालूम होगा। अलवर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जयपुर। हवा महल है वो 5 मंजिला है। कितना मंजिला है? 5 मंजिला, ये भी याद रखिए। तारागढ़ की घाटी में चश्मे नूर महल किसने बनाया? ऑप्शन है जहांगीर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने। इसका जो सही उत्तर है वो होगा जहांगीर ने। जहांगीर ने तारागढ़ की घाटी में चश्मे नूर नामक एक महल है वो तैयार करवाया था। फिर है, बूंदी स्थित तारागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? तारागढ़ के नाम से राजस्थान में 2 किले प्रसिद्ध हैं, एक बूंदी में है, दूसरा अजमेर में है। तो हमें बताना है बूंदी में जो तारागढ़ है उसका निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज तृतीय, बरसिंहाड़ा, समरसिंह, सुरजनसिंहाड़ा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बरसिंहाड़ा। हाड़ा जो चौहान है उनका यहाँ पर शासन था और बरसिंहाड़ा ने बूंदी के तारागढ़ का निर्माण करवाया था। निम्न में से कौन सा दुर्ग राजपूत मुगल शैली का सुंदर उदाहरण है? ठीक है, राजपूत और मुगल शैली का। इसका मतलब है कि इस दुर्ग के निर्माण में ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई जो मुगलों के यहाँ इस्तेमाल होती थी और एक राजपूतों के यहाँ इस्तेमाल होती थी। दोनों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। आमेर दुर्ग, बयाना दुर्ग, कसरौली दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आमेर दुर्ग। ठीक है, आमेर दुर्ग है वो जयपुर में स्थित है। निम्न में से कौन सा दुर्ग व्हेल मछली के आकार में बना हुआ है? आमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। व्हेल मछली के आकार का जो दुर्ग है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो कि मेसा के पठार पर स्थित है। ये भी यहाँ पे याद रखिए। सवाल नंबर 60 है, अकबर के किले मैगजीन को और क्या कहते हैं? मैगजीन का किला पहले तो हमें पता होना चाहिए कहाँ है। ये है अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। जब अकबर अजमेर आया करता था ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पर, तो उनके ठहरने के लिए एक किला बनाया जिसे अकबर के किला के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें मैगजीन के नाम से भी जाना जाता है। इसे और क्या कहते थे उस दौर में? उसे क्या कहते थे? दीवान-ए-आम, नूर महल, दौलत खाना, दीवान खाना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दौलत खाना। ठीक है, अकबर के किले यानी मैगजीन के किले को दौलत खाना भी कहते हैं। किस शहर के किले में जयबान तोप को रखा गया है? जयबान तोप है ये सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। ये तोप है किस किले में? जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जयपुर। ठीक है, जयपुर में, जयगढ़ में,
जयबान तोप रखी गई है। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 62। राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्ह का टीला भी कहते हैं? ये सवाल शायद हमने पहले पढ़ लिया है। तो चिल्ह का टीला किस किले को कहते हैं, किस दुर्ग को कहते हैं? सोनार किला, नागौर दुर्ग, बदराजुण, जयगढ़। जयगढ़ दुर्ग को चिल्ह का टीला भी कहते हैं। इसमें जयबाण नामक सबसे बड़ी तोप भी रखी गई है, जयगढ़ दुर्ग, जो कि जयपुर में है। बादल विलास, गज विलास वह अपने महलों में पत्थर पर बारीक खुदाई एवं कलात्मक जालियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध किला है। एक ऐसा किला है जहाँ पर बादल विलास नामक महल है, गज विलास नामक महल है, और उनके जो पत्थर है उन पर बारीक खुदाई और तरह तरह की कलात्मक जालियाँ हैं। वो किस किले में है? नागौर का किला, जैसलमेर का किला, मैगजीन या अकबर का किला, भटनेर का किला। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जैसलमेर का किला। जैसलमेर की किला है, वहाँ पर बारीक खुदाई एवं कलात्मक जालियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ दूर दूर तक मरुभूमि हो कहलाता है। यानी ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल हो, हमने पहले भी पढ़ा है, उस दुर्ग को क्या कहते हैं हमें बताना है। एरण दुर्ग, धानवा दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारिद दुर्ग। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा धानवा दुर्ग। ठीक है। अब सवाल है कि एरण दुर्ग किसे कहते हैं? एरण दुर्ग को वन दुर्ग भी कह सकते हैं, जिसके चारों ओर कंटीली झाड़ियाँ हों या फिर वन हो, उसी एरण दुर्ग कहते हैं। पारिक दुर्ग किसे कहते हैं? पारिक दुर्ग ऐसे दुर्ग को कहते हैं जिसके चारों ओर खाइयाँ हो। ठीक है, बड़े बड़े खड्डे खोद दिए जाते हो। पारिद दुर्ग जल दुर्ग को ही कहते हैं। ठीक है, जल दुर्ग का ही दूसरा नाम पारिद दुर्ग है। फिर अगला सवाल 65 नंबर का है। नवल बाण नामक विशाल तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है? नवल बाण, करणसर दुर्ग, खंडार दुर्ग, शाहबाद दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शाहबाद, यानी 12। शाहबाद कहाँ पर है? 12 जिले में शाहबाद दुर्ग है। वहाँ पर एक बाण है जिसका नाम है नवल बाण। किलकिला बाण है वो जोधपुर के जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वहाँ पर रखी हुई है। राजपुताना अजायब घर म्यूजियम किस किले में स्थित है? ये भी एक अच्छा सवाल है, हमने पहले भी पढ़ा है। नारगढ़ दुर्ग, कोटा दुर्ग, मैगजीन या अकबर का किला, आमेर दुर्ग। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मैगजीन या अकबर का किला। जब इंडिया पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया तो अकबर का किला या मैगजीन का किला है, उन्होंने उसे शास्त्रागार या अजायब घर के रूप में बदल दिया था। अंग्रेज़ों ने इसे अजायब घर में बदल दिया था, जिसे म्यूजियम भी कहते हैं। अजय मेरू दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? सबसे पहले तो यह हो कि अजय मेरू दुर्ग किस जिले में है? अजय मेरू दुर्ग है वो हो अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। अजय मेरू दुर्ग अजमेर में स्थित है। हमें बताना है कि ये दुर्ग किस पहाड़ी पर है। नीलगिरी पहाड़ी, बिठली पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी, कोई नहीं। नीलगिरी पहाड़ी अपने राजस्थान में है ही नहीं। हर्ष की पहाड़ी सीकर में है और ये किला कहाँ है? अजमेर में। तो बची कौन सी? बिठली की पहाड़ी या बिठली पहाड़ी। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। वह कौन सा किला है जिसमें आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागी? ठीक है, एक राजस्थान में ऐसा भी किला है, जब वहाँ पर लड़ाई हुई तो वहाँ पर गोला बारूद ख़त्म हो गया, तो वहाँ के ठाकुरों ने, वहाँ के शासकों ने दुश्मन सेना से लड़ने के लिए गोला बारूद के गोले की जगह चांदी के गोले दागी थे। ठीक है, चांदी के गोले बनाकर दागी थे। ऑप्शन क्या है? जूनागढ़ का किला, सिवाना का किला, सुजानगढ़ का किला, चूरू का किला। ऑप्शन डी या फिर जो चूरू का किला है ये इस सवाल का सही जवाब होगा। चूरू के किले में जब बीकानेर के राजा ने आक्रमण किया तब ये घटना घटी थी। फिर सवाल है, शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 10, 12, 9, 7। इसका जो सही उत्तर है वो है 9। शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया गया है। जिस तरह से शुक्र नीति में दुर्गों का वर्णन है उसी तरह कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहते हैं, उन्होंने दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं? 7, 4, 9, 8। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 4। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों का
वर्णन किया है। उनके अनुसार दुर्ग 4 तरह के होते हैं। फिर है हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सैनिक नेता को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी। ठीक है, हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में लड़ाई भी हुई थी। हमीरदेव चौहान का संबंध है वो रणथंभौर से था। शहबाज खां, मोहम्मद अली कुली खां, नुसरत खां, मोहम्मद शाह। एक विद्रोही नेता था, यहाँ अलाउद्दीन के दरबार में एक विद्रोही था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को हमीरदेव चौहान ने अपने यहाँ शरण दी थी और इसी को आधार बनाकर अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान पर आक्रमण किया था और यह आक्रमण 1301 में किया था। ठीक है, 1301 में यह आक्रमण किया था। फिर अगला सवाल है पृथ्वीराज राठौड़ ने किस दुर्ग में वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना की। ये राजस्थानी साहित्य का एक बहुत ही बेहतरीन ग्रंथ माना जाता है। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना किसने की। ये पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ को ओडना राजकुमार भी कहते हैं। हमें बताना है कि पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना कहाँ की, कौन से दुर्ग में की। गागरोन दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गागरोन दुर्ग। पृथ्वीराज राठौड़ का संबंध है वो बीकानेर से था। कहाँ से था? बीकानेर से। ठीक है, उन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की स्थापना की। इसे 5वां वेद भी कहते हैं। और ख़ास बात की इनकी जो छतरी है वो है जो कुंभलगढ़ है। कहाँ पर है? कुंभलगढ़। इनकी छतरी कुंभलगढ़ में और उन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना गागरोन दुर्ग में की। ये बातें हमें याद रखनी है। फिर है कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में किस महाराणा का जन्म हुआ। कुंभलगढ़ में एक जगह है कटारगढ़। कटारगढ़ में एक महल है जिसका नाम है बादल महल और बादल महल में एक जगह और है जिसे हम जूना कचहरी कहते हैं। हमें बताना है कि उस जगह किस महाराणा का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप, महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म है वो कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल की एक जगह है जिसका नाम है जूना कचहरी, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। राणा कुंभा की डेथ है जो उनके बेटे ने की थी वो भी कुंभलगढ़ में ही हुई थी। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। फिर है निम्न में से किस दुर्ग के विजय के पश्चात अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। ठीक है, सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रणथंभौर दुर्ग। हमने ऊपर पढ़ा था कि रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान ने जो अलाउद्दीन खिलजी का जो शत्रु था मोहम्मद शाह उसको शरण दी। उस को आधार बनाकर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया और रणथंभौर को जीत लिया। जीत के बाद अमीर खुसरो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अब हम बात करें अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो है ये अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी का दरबारी था। यहाँ पर हम एक बात और भी पढ़े कि पिछले वीडियो में हमने गलती से अबुल फजल को अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी बता दिया था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का नहीं है बल्कि वो अकबर का दरबारी कवि था। ठीक है, और एक तरह से हम कहें अकबर का नौरतन भी था। तो अमीर खुसरो है वो है अलाउद्दीन खिलजी का। हम कोशिश करते हैं कि आपको हर चीज़ सही सही बताएं, फिर भी क्योंकि इतने सवाल होते हैं, इतनी बातें बतानी होती है, तो कई बार क्या होता है कि वो गलती हो जाती है। ठीक है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसी कोई गलती ना हो। ठीक है, अमीर खुसरो को जो कव्वाली है और गज़ल है उसका मौजद भी माना जाता है, यानी उसका जो आविष्कारक है माना जाता है। तबले का आविष्कारक भी अमीर खुसरो को ही माना जाता है। इन्हें तोतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। फिर है अगला सवाल, महाराणा कुंभा की हत्या कहाँ की गई थी। हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर दुर्ग। इसका सही उत्तर होगा वो होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। महाराणा प्रताप की पैदाइश यानी जन्म, महाराणा कुंभा की हत्या और जो महाराणा प्रताप के पिता हैं उदय सिंह उनका राज्याभिषेक, तीनों चीज़ें कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हुई थी। ये था अपना वीडियो और
ये आखिरी वीडियो है, इसका उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये सवाल आता है या फिर नहीं। सवाल एकदम आसान सा है। राजस्थान के किस दुर्ग को मिट्टी का किला भी कहा जाता है? मिट्टी का किला किस दुर्ग को कहा जाता है? लोहागढ़ दुर्ग, नागौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया है। ऐसे ही और वीडियो हासिल करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले हो। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।